भाव है। बगावत का चलता रहा और लहू की बरसात होती रही। अरे जन्मभूमि विफूना सया चल भरे उन शहीदों की माला पिरोती रही। उन शहीदों में सरताज ऊधम रहा। शेर के घर में घुस के शिकार चलिया का बदला चुका ही लिया। चाच लंदन ने टायर पर वार किया। भैया भैया बाबू रे, तब पूर्वांचल में बहुत जिला बा, हमने का कुल जगह गावल जला, लेकिन देवरिया जिला हृदय में बसेला। ये लिए कहली है कि ऐसा एगो गीत सुना दी कि रुआ सबे याद रखब। बाग जलिया का बदला चुका ही लिया। जाके लंदन में डायर पर वार किया। जलिया वाले बाग में सन 1919 के बैसाखी का मेला लगा हुआ था। तमाम लोग मेला में, जनते बड़ी मेला में भीड़ होला, तमाम लोग मेला में एकत्रित थे। वही में करतार सिंह, उधम सिंह के पिता अपन लड़का है 8 साल के लड़का लेके अंगुली धरा के मेला देखे आई रहा। उसी समय जनरल डायर को पता चला कि जलिया वाले बाग में हिंदुस्तानी जमा हो गए हैं और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। तर 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 जे भैया गईल होई जे भैया ना गईल होई हमारा नजर से देख ले। जलिया वाले बाग में जाने के लिए एक ही रास्ता और आने के लिए भी एक ही रास्ता। भीतर बहुत बड़ा ग्राउंड बा, गली टाइप का छोटा सा गेट बा जलिया वाले बाग में। हम तो गई रही, बिरहा रहे हमारे बहुत दिन पहले, आज के 20 साल पहले हमारा गीता त्यागी का, तो घूमे खातिर हमने गई रही जलिया वाला बाग में। अमृतसर बिरहा रहे तो जलिया वाले बाग में जाए का रास्ता छोटा सा एक ही और निकले का भी रास्ता एक ही। जनरल डायर सिपाहियों को लेकर के पहुंचा और हिंदुस्तानियों को देख के खून खौल गया। भैया बोली मत जा, दूर दूर चल जाए भैया, होनिया चल जाए। तो कवि जी गर्मी बरकरार रखने के लिए कितनी सुंदर लाइन लिखते हैं। तर्ज से बढ़िया फर्ज बा, एक एक लाइन कर्जे को छूते जाएगी। आई सुना हमार जो है नौजवान युवा साथी लोग बैठल बा, यहू लोग के गाना टच कर जाई। आज हमने के उम्र के बाटे वहू के गाना टच कर जाई। एकदम पुरान हो गई बाटे, चाचा दादा बा, वहू के गाना छू के निकल जाई। लेकिन कैसे मास्टर, जवानों के लिए, आज के युवाओं के लिए। बागी बागी तेरे बागी तेरे लोहू में, ये जवानों के लिए लाइन है कि यार बागी तेरे लोहू में क्रांति की रवानी।
उसी का जो वतन के काम आता है। सन 1919 में बैसाखी मेला था, बाग जलियान में भारी हुआ झमेला था। निहत्थे लोगों पे टायर गोली चलवाया था। एक लाइन बीच में रोक के समझावे की जरूरत ना हो। बारे लेखक कितना बढ़िया पिरोया है, गाते चला जाऊंगा, सर 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 आप समझते चले जाएंगे। कैसे? निहत्थे लोगों पे टायर गोली चलवाया था, खून से अमृतसर के धरती को नहलाया था। 8 वर्ष का एक उधम सिंह दुलारा था, बाग में गोली खाते बाप को निहारा था। बाग में गोली खाते बाप को निहारा था। खून न खाया कसम पीठ ना दिखाऊंगा, खून न खाया कसम पीठ ना दिखाऊंगा। बाप का हिम्मत मर्द और मदद खुदा। वीर भाव भैया भैया, शांति शांति, खाली सोनी 10-15 मिनट रोम रोम में। विरहा का मतलब कि रोम रोम के स्पर्श कर जाए, खाली 10-15 मिनट का मौका ले। बाप का बदला जब ना डायर से चुकाऊंगा। 2500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जरा समझ लीजिएगा। ये भी रहे ऐसा चीज है। ए भैया, नाच देखल जाला, लड़बो का ये पर आवे को खत जूता खोल के आवे। ये पर हमनी के पूजा कर देने, कहां से खचले बड़ा चली लगे धांगत में दवा आइबो कला तो छोछा आवत हुआ। बैठा बैठा कहीं बैठा, सीढ़िया पे बैठ जा। आवत तनी उन्हीं आवत तनी 5 मिनट तनी बोले का मौका दा। 8 साल का बच्चा देखी कहल जा के भाई लड़का है का जाने। आजकल के लड़का मत बुझाई, साला जान जाता ना सही। जब ले 7-8 बरस हो तो कुल जान जाता ना सर, है ना। अब लड़का 8 साल का बाद कुछ नहीं खे जाने, लेकिन एक चीज जान गई कि जनरल डायर हमारा बाबूजी के मरलस 2500 लोगन के मरले बा। तो वही जा कैसो कैसो बच गई बा अपना बकला सोच के नीचे दबा के, लेकिन वहां से निकलल तो संकल्प लेके 8 साल का लड़का उधम सिंह संकल्प लेके निकलल कि धरती पर हमारा जियला का मकसद एक ही बा कि जनरल डायर दुनिया में कहीं रही, घूस के ओकरा चूल्ह में ओकरा सीना में गोली ना मार ले तो हमार जन्म बिरथा हो, हमार जियल बिरथा हो। मन में यह बात लेके एने ओने घूमे लगल। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पास किया दोस्तों। देखिए जज्बा क्या होता है। एगो बात और बता दें, बिरताई बाजार में नाम निकाले, चल जी बा साहू जी से कहबा, चल जी बा साहू जी से कहबा कि लाना तनी 10 रुपया की बिरताई दे दा। तो बिरताई बाजार में ना निकाले, बिरताई खून में होले, खून में। वो लड़का के खून में बिरताई बा। 8 बरस का रह कह कि इनके मारब जरूर। 2500 लोगों को मारा है तो इसको मारूंगा, सिर्फ मैं मारूंगा। एक तरफ माता हिंगलाज देवी की पूजा, दूसरे तरफ माता दुर्गा की पूजा, तीसरे तरफ वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। कहा के समझ में आओ तो कुछ और चल दिया। तो कहाँ चला मास्टर, इंटरमीडिएट की परीक्षा धीरे धीरे पास कर लिया। मन में बारूद जो चिंगारी बन करके आग उभरी थी वह धीरे धीरे बारूद का रूप करती है। आज जब इंटर में आई तब धीरे धीरे उमरियो 20 का 22 का हो गई, हाँ ना। तो पहले लड़का तनी ज्यादा दिन में स्कूल हो जाए सुनो। अब तो चढ़ियो नहीं खन सब पहले आवत, मम्मी पापा नहीं खन से कहा तो बाबू माई के बहुत जल्दी बा, कोरा में ले जाके पहुंचा देता हूँ। बाबू है जब पढ़ ना, अच्छी बात ना, लेकिन का लड़कपन मत छीना, ये अच्छी बात ना।
बलरामी तोरे बात से हम सहमत ना है, लेकिन के समझे लाख बुझे लाख हो जा, 6 साल का हो जा, 7 साल का हो जा, बात बुझे लगा तब उनको स्कूल भेजे। अब 3 साल का तो वो लड़का का देखा तो ना अपन बाप बेटा समझ लिया लो। वो लड़का के देखा कैलाश का कि जब इंटरमीडिएट परीक्षा पास कैलाश तब मन में भाव आल क्यों रे हम एजे बानी ना मारे के बा हमके के मारे के बाद जनरल डायर के मारे के बाद गोयल जाके क्रांतिकारीन के खेमे में खड़ा भइल कलश के हमरा के भर्ती ले ली सबे। अरे लड़के तू भर्ती होके क्या करेगा? का जनरल डायर के सीने में गोली मारूंगा। करे लड़का तू जनरल डायर के सीने में गोली मारने की बात करता है? जो जनरल डायर के सीने में गोली मारने की बात करता है वो जनरल डायर आउट ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री से बाहर अपने देश चला गया, लंदन चला गया। कल के लंदन चल गई तो लंदन ना गई बा मोर गई होई तो हमार गोली खाए खातिर ओकरा के जन्म लेवे के पड़ी। ई जज्बा लंदन न गई बा ओही जैसे भागल लोग कह के पागल हो गइल बा, पागल हो गइल बा, पागल हो गइल बा, पागल हो गइल बा। और फलाना कली को करतार कली को पागल हो गइल, पागल हो गइल। लेकिन वो चलल कहां मास्टर? पैसा लग जाई। अरे का तर्ज कहे के भाई दादा, बहुत बहुत तर्ज बा। आवत ऐसा ऐसा तर्ज बिरहा के छाप ना मिटाए के चाहिए। तर्ज तो ऐसा ऐसा बा कि कुल होते बा गवाते बा। एगो सुनबे कैला है उजाला जी कहली है कि कुछ लोग में वो हो लोग सैया हमार ड्राइवर है साला के हरनवे पोकर ध्यान रहे सुतलो में दबावे। मैंने बड़ी बड़ी कुल धुन चल गई कहे कि नहीं खे। हाई देखी आनंद अपना गीत के भाव से हम आनंद दर्शा देते हैं। क्या खूना अरे खूना उधम सिंह का मनावा पीरवारी पीरवारी अरे घूमत पहुंचा बम्बई सहरिया सुनने वाली सब ये हम ना कह दुनिया से ऊपर भी रहा हो, लेकिन इतना जरूर बताई जैसे फिल्म बैठ के रहुआ सबे देखी ला लगी कि पर्दा पर फिल्म चलते तो नहीं ध्यान दे। जाए के बाद लंदन आया गई कहा बम्बई समुंदर के किनारे बैठ के एगो जगह बा बम्बई में ऐसा कोई किनारे बैठ के ओड़ा पाव खा के अपन दिन आदमी बिता लेला। ओ जब बैठल बा सोचा था कि कैसे जाई कैसे मारी जाए खातिर पैसा चाहिए आतले समुंदर के पानी में नजर गईले ई कहा त का देखल कि धन पतरा वसे करे खाए की कुमारी अरे सगर में यही अरे गोरी लड़का नवारी तो न देखा लो उधम सिंह फेर बिरवारी सगर में मारे किला करिया। धनपत राव सेठ 3 फैक्ट्री का मालिक धनपत राव सेठ का बेटी वही समुंदर के पानी में हिचकोला लेके नैया बोट नैया ना बोट वो मोटर वाला गर दे जाओ या उधर से घुमा के गर दे आ जाओ। उधम सिंह कहलन कि बड़ा है मन बढ़ू बारी डूबी जाई रोको सभी अरे कोनो रोका सब भाई डूबी जाई। लेकिन समुंदर का पानी है भाव देखी समुंदर का पानी पानी में नैया नैया में लड़की और लड़की पर जवानी। कभी कहत हूं
क्या लहर मारे। लाइन आ गई लेकिन आप नहीं ना। कि लहर मारे जवानी पानी बीच। वही मन बोर्ड लेके अपने ने कभी कहत हुआ कि लहर मारे जवानी पानी बीच पानी बीच। अरे हप्पा अरे हप्पा क्या हुआ मौसम तूफानी पानी बीच। अरे रे 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 रोका है भाई। हमारे मुकेश कुमार भैया पुरस्कार दिले बनी हार्दिक अभिनंदन बा। अरे भाई क्यों रोका जा हो अतोले का भइल समुद्र के पानी में ज्वार भाटा आ गई ऐसे तोले सागर में रेखा कद्दू बनी। दादा बोर्ड पलट गई। मैं लोग आवता मैं लोग जाता केहू नहीं खे देखत लेकिन उधम सिंह का नजर पड़ला आज दादा ये तो डूबे लागल। तोले बागी उधम सिंह का पड़ली नजर। अरे डूबा लड़की सयानी पानी बीचे पानी बीचे। आई दादा ये तो डूबत या तो सोचे लागल कि मन सोच रहा है उधम सिंह। अरे ध्यान दे लड़की डूब रहा बिया नैया डूब गई। धनपत राव सेठ 3 फैक्ट्री के मालिक उनका एकलौती बेटी और कोनो संतान ना मैं प्रॉपर्टी वही का बा आज वो डूबत दिया। उधम सिंह किनार पर बैठा सोच रहा है ध्यान दे कि मन सोच रहा है उधम सिंह लड़की को बचाने जाऊंगा टायर को कैसे मारूंगा जब बीच में डुबकी खाऊंगा। अरे हम तो डायर के मारे खातिर आइल बनी लंदन जाए खातिर आइल बनी कैसे डायर के मारो जब डूबिए जाए तो फिर बागी दिल ललकार कहा। अरे फिर बागी दिल ललकार कहा पीर जो हिम्मत हारोगे एक लड़की नहीं बचा सकते तो डॉलर को कैसे मारोगे। समुंदर के थोड़े से पानी में एक नन्ही सी जान को नहीं बचा सकते हो और जनरल डायर को मारने का ख्वाब देखते हो। झटकूद पड़ा है उधम सिंह। याद रहे हर इंसान के हृदय 2 भाग में बंटे हैं एक अलिंद एक नीले। एक सकारात्मक है एक नकारात्मक। को कहला हाँ एगो कहला ना। झटकूद पड़ा है उधम सिंह झटकूद पड़ा है उधम सिंह लड़की को पीठ चढ़ाया है। अरे खा करके थपेड़ा लहरों का उधम किनार पर लाया है। कोई हिम्मत देखी मैं लोग बड़े ले भैया 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 बाबू बाबू ए भाई प्लीज भाई रहली अब पानी वानी पी के फूल गई रहली ये पकड़ी रहा झोटा खींचात खाचात तैरात पवनात किनार पर आ गई। आ किनार पर जब उधम सिंह आइल बा तो पानी बड़ा जोर न लेला जी। वही पानी में फेफड़ा सूख गई बा। अब कितना पानी पी ले बा के छोड़ दे। किनार पर आवत 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 जौन बात उन संतुलन बिगड़े लगल। बेहोश लड़की को बालू के रेता पर सुलाया। आज जब वहीं सुला के अपना खड़ा भइल बा अतले चक्कर आइल घुमरिया के बस ओई बगलिए में अपन हूं गिर पड़ल। उधम सिंह चलल बाणन जनरल डायर के मारा अब फंस गइल बाणन। कहा तो निहाई देखिए कैसे उबरता हूं। कवि जी कह रहल बाणन हालांकि काला पत्थर फिल्म का तर्ज रहे एक राम दे गुरु हमार गौलन ओकरा बाद हमनी का फिल्म में ले जाके गीत के अमर के देहली जा। लेकिन काला पत्थर में का गवई रहे अरे हमको भी साथ लिए जाना पियो जब जाना दे
गुरुजी हमारे बोल कि नई झूलनी के छैया बलब दुप हरिया बिताई ना। लेकिन एक तरफ लड़की गिरी है, दूसरा तरफ उधम सिंह गिरे हैं, तो कभी कह रहा कि सोया सोया सूरज एक ओरी विमल एक ओरी अजोरिया। दोनों को उठा के लेके जाते हैं। आई सुनी प्रेम जो खाला ना, प्यार तौलाला ना, ये प्रेम ऑटोमेटिक भगवान का देन है। प्रेम हो जाला और प्रेम हो गई लो लड़की के, अरे रे 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 ये तो हमार जान बचौलो। हे समुंदर के पानी में से हमरा के छानल बतावा। सिपाही बार सिपाही पुरस्कार धन्यवाद। लड़की प्रेम करने लगती है, बाबूजी चल गए बड़न अब फैक्ट्री, माई चल गई बड़ी शॉपिंग करे। घर में लड़की अकेली है। उधम सिंह बालकनी में बैठ करके अखबार पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये फिल्म की स्टोरी से तनको नहीं सीखे। अखबार पढ़ रहा बड़न और वही घड़ी चाय का प्याला हाथ में लेके और ओढ़नी दुपट्टा सर पर डाल के और बड़ा सलीके से उधम सिंह के पास पहुंचल बिया। आ जाके कहतिया कि ये हो तने ऊपर मोड़ी करा। उधम सिंह कहला हाँ कहा का बात बा, लेकिन कैसे कहतिया कह रही है। हाँ यह कहतिया धीरे से कहलस कि पीले पागल। उधम सिंह इन्होंने चकबकाए लगल का पिए के बाद आई 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 स्वागत स्वागत स्वागत। तो एक बार ताली बजा के सम्मान होके। विवेक सिंह गोलू हमारे छोट भाई गोरखपुर से, वेलकम 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 टू देवरिया। बहुत सही मौका पाइल बड़ा। लाइन सुना का कहत या लड़की। उधम सिंह अखबार पढ़त होनी है, कहत बा कि पीले अरे पागल पीले अरे पागल सुराही भरा जाम है। पीले जा रे पहलू में। अब भाई हम कह ना पाओ थे इनके, तो ये बिरहवे ऐसा कुल याद है, ये बिरहवे ऐसा ना। लेकिन इनमें अगर सीन दिखावे के हुई तो गवैया खातिर तने सीन है। कैसे कि पीले जा रे पागल अरे सुराही भरा जाम है। एक हाथ में ट्रे पकड़ ला, दूसर का हाथ उधम सिंह कोरी कैलस कह कि मेरे पहलू में मधुशाला शराब शराब शराब। और हमारे छोटे भाई विवेक सिंह उर्फ गोलू सिंह, जिनकर कारोबार गोरखपुर से लेके लखनऊ तक बा। ग्राम सभा आजमगढ़ लपसीपुर आजमगढ़, ये 2000 रुपया पुरस्कार। उतना दूर से खाली नाम सुन के तनिक बार ताली बजा के सम्मान होनी चाहिए। ये इन लोगों के बलबूते पर ये बिरहा जिंदा है। कलाकारों का सम्मान इनके मन का है। अगर कहीं सोनभद्रो बा, उजाला सोनभद्र बा, चाहे बनारस बा, चाहे चंदौली बा, जब कोई दिन तो अपन गाड़ी पर बैठे चल जाए करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
इनके पिताजी भी हम लोगों के गाना के बजाना के, गुरुजी लोगों के गाना बजाना के बड़े शौकीन रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ आशीर्वाद देता हूँ। उधम से कहा, रे लड़की क्या पिला रही है? तब लड़की कहा कि बिना प्यार का कोई जीवन नहीं है, प्यार भरी जिंदगी का दुनिया में नाम है। अरे बिना प्यार की जिंदगी कैसी? प्यार कर लो। इकलौती बाप का बेटी है, इकलौती बाप का बिटिया है, सारा धन तुम्हारा उधम सिंह पीछे हटे। लड़की यहाँ गीत तो हैया हो, कोटेशन हो। कहते सुन 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 लड़की सुन कि जाम जबरी, अरे जाम जबरी पिलाना बुरा है। अरे बिना बुलाए पिलाना बुरा है। तो हमको जाम पिलाने की बात कर रही है। उधम सिंह खड़ा होकर का कहना, अरे मास्टर कि जाम अरे पिएगा वो पागल, अरे जो कि खून का प्यासा हुआ है। पीरा हरदम और पीरा हरदम जाम पिलाने आई है। जाम कैसे पिएगा वो पागल जो कि खूनों का प्यासा हुआ है। अरे मैं घर से संकल्पित होकर निकला हूँ खून पीने के लिए। लड़की कहे तो यार भाषा समझ में आवा का बतियाओ था। तो मेहरारून का सबसे बड़ियार हथियार जानत हुआ, मर्द मेहरारून के बीच में अगर झगड़ा हो गई, विवाद हो गए, तो सबसे बड़ा हथियार का है? गंगा जमुना दोनों बढ़िया आए लगी। कवि जी गंगा जमुना दोनों बढ़िया आए लगी, रोवे लगी। हाँ आ वही में कमजोर मर्द रही तो आंसू के संगे वो ढलक जाई, जाके वो आंस गिराव लगी। मत रोवा ये हमार रनिया, मत रोवा, मत चुआ चूरा चूरा, मत ऐसा मत करा, चुप हो जा। बस कमजोर शानदार मर्द रही तो 2-4 दिन तनी तना रही। अच्छा बोला चाली ना हुई तो माध्यम का हो, एगो लड़का छोट बा, अब डेके डेके नहीं चलो न मर्द से बोला चाली मेहरारू को बा, ना मेहरारू से बोला चाली मर्द का बा, और लड़का बीच में माध्यम बा। आके बैठल मरन झगड़ा कस के भइल बा, हमारा पीटा पीटी हो गइल बा। तो मेहरारू पूछी लड़कवा से के टिंकू, ए टिंकू का खाना खइबा, का बनाई? लड़कवा खाई खाना, अब बुझा कहाँ बात बा। तो वो ने कहा कि तुहार टिंकू जवन मन करे बना ला, मैंने झगड़ा कैल मन अपने में, अब पिसात हो सार टिंकू। कले टिंकू जब तुहार यह मन बा तो कुछ बना लो। अच्छा पियास लगल रही तो मेहरारू से ना मंग कहा के बबुआ तनी पानी मिल जाइत रे, बड़ा पियास लगल बा। करे टिंकुआ तो पनिया ले के मीठो मीठो खाइबे, माने काम पिंटू टिंकुए से चलता। लेकिन इहो प्रेम है, इहो प्रेम है, एके अन्यथा मत लियल जा। झगड़ा स्वाभाविक है, झगड़ा तो हो गई। अब लड़की कहत बा ना जी, रोवे लगल, पकड़े ला सुधम सिंह का हाथ,
काला समुंदर के पानी में से तू को निकलने बड़ा तो जिंदगी का मालिक तू ही बड़ा। जान अपन दे दे बियाह तो ही से करब अपन जिन घर तोहरे संगे बसाई। लेकिन हमसे कहला कि टारगेट मेरा दूसरा है पागल। कैसे समझावत हूँ लड़की कहत बा कि नैया के जानी तोड़ा गवार पिया के जीवन बनाला। अरे करा हमसे शादी के जीवन बनाला। अरे करा हमसे शादी तिरिया दिल पर ना छोड़ा हमार पिया। इकलौती बाप की बेटी हूँ, कुल फैक्ट्री हमारा है। बिया कला उधम सिंह कहला कि सोना एक शादीशुदा मर्द को शादी के लिए प्रेरित करती है। अरे मेरी शादी हो गई है, कहे झूठ। सवेरे मैं वही माई बाबू से कहला कि बियाह नहीं खे भाई। अरे मेरा बियाह कैले बड़ा काहे झूठ बोला तड़ा। ये कहता कि हम पसंद नहीं की। कहे ना ना ना, अरे तुम तो लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, सर्वगुण संपन्न हो। लेकिन मेरी मजबूरी क्या है, मेरी शादी हो गई है। सुन ले मेरे पत्नी का नाम क्या है। ये जज्बा देखिए है जवान लोग के लिए बा। उधम सिंह का कहला कि अरे जवानी जिसकी बागी बन गई, अरे जवानी जिसकी बागी बन गई। अरे बाधा सरप कफन है उधम सिंह न पाए। एक मिनट समझाता हूं, मेरा मकसद कुछ और है। लड़की तेरे मन में तेरे इश्क और तेरे प्यार और तेरे मोहब्बत की कदर करता हूं, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरी शादी कहां हो गई है, हम बता देंगे तो तू समझ जाएगी। क्या बताया मास्टर? कि अरे डपट के बोला, अरे डपट के बोला उधम सिंह बैरागी सुंदर फांसी से। फांसी? हमारा दुल्हन का नाम फांसी है। फांसी उर्मिला, परमिला, सीता, गीता, उजाला तमाम नाम बा। बहन का, बिटियन का, लड़किन का, मेहरारून का, मतारी का, बहन का, ये तमाम नाम बा। ये नाम सुन ले बानी, फांसी नाम आज पहली बार सुन ली है। कहा हुए तो बताओ तो नहीं कि हमारा सब शादी कहाँ भइल बा। उधम सिंह बता रहा है कि अरे डपट के बोला उधम सिंह बैरागी सुंदर फांसी से वही गई रे खाबरी। कैसे तोर दुल्हन फांसी दिया? कहे जन्म सिद्ध अधिकार हमारा। अरे जन्म सिद्ध अधिकार हमारा, हमको जाना है। अब बाप का बदला डायर को अब गोली मार चुका है। लंदन जाऊंगा, 2500 लोगों के कातिल मेरे बाप के सीने में गोली मारा था, जनरल डायर के सीने में गोली मारूंगा। लड़की कहलता है, बात लगा था। लड़की कहलती हो जान गई। अरे भाई बस करा। अब तो और भी इज्जत बढ़ गई आपके प्रति, मेरे मन में और भी सम्मान बढ़ गया। गलती मिस्टेक होने जा रहा था आजादी के दीवाने को, और मैं जुल्फों में कैद करना चाहती हूं। ये मेरी गलती है, क्षमा करिएगा। चिंता मत करा, मत बियाह करा, दोस्त बना लो। कहना लड़का का लड़की दोस्त कहा, दोस्त बना लो। हाथ पर हाथ रख दिया, दोस्त तो बना लिया। कहता दोस्ती का फर्ज अपने अदा करता नहीं। लड़की कहतिया लंदन जाइबा, कहा डायर के मरबा, कहा
का पास में पैसा नहीं थे का ना जाए खातिर टिकट का ना, तो मैं मदद कर दूं। उधम सिंह के आंख से आंसू गिरे लगे। कैसे के लिए बेचैनी से घूम रहा हूं कि कैसे जाऊं लंदन, कैसे अपने बाप के लाश पर किए हुए वादा को पूरा करूं। शाम को जब ही पिता फैक्ट्री से आए, जाकर के लड़की रोने लगी, कहती है पापा मैं लंदन जाना चाहूंगी टूर पे। मना कहल कि का लंदन जेबू ना जाएला, कहा मेरा फ्रेंड है ना, कह के मैं सवेरवा समुंदर में से कलियां छाना लॉस आज तो फ्रेंड हो गल, ले जाके और दूसर बैंड धरा दिल तो हम तो उलट जाई छाती पीट के, कुल दौलत चल जाई ट्रस्ट में। ऐसा मत करा बेटी, कहे ना पापा मुझे जाना है। बाप बेट संतान के औलाद के जिद के आगे टिक नहीं पाए, तुरंत टिकट कटाते हैं। बिरहा का अंतिम लाइन में तन गौर करो, और तुरंत दोनों को भेजते हैं उधम सिंह के साथ और रेखा को भेजते हैं। तो भाव है अरे चले भाई ना उधम सिंह जोड़ के संगवा में रेखा चलली बन के मददगार। कि अरे लंदन नया क्या तूने करे फोटो स्टूडियो खोला है सब। एक फोटो स्टूडियो खोल दिया रेंट पर, किराए पर रूम लेकर के। उधम सिंह और रेखा के साथ में दोनों रहने लगते हैं। 2-3 दिन 4 दिन बीता, 1 हफ्ते बीत गए। पिस्टल निकाल के साफ कर क्लाइमेक्स अंतिम जरा गौर करेंगे। रेखा एक दिन पूछती है कि मेरे समझ में नहीं आता कि आपका वो जनरल डायर कहाँ मिलेगा। अतौले एक दिन पड़ल अखबार पे नजरिया, अरे मीटिंग में आएगा दायर मिलल समाचार। एक दिन अखबार पर नजर पड़ी कि जनरल डायर बगल के ग्राउंड में आ रहा है भाषण देने के लिए। उधम सिंह कहला कि अब तैयार हो जा, काम लग गई बा। का है का काल है आवता है बगल के ग्राउंड में हमार दुश्मन, और कल ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने का वक्त है। कल हम क्या करे कही कैलस का कि तौले सिंगारावा सजावत बाबा दुनिया, ए भैया सिंगारावा सजावत बाबा, अरे पकड़ी मेरी वाल पर खोसाला सारा, अब पकड़ी मेरी वाल पर खोसाला सारा। तौले मंचवा पर आके दायर बोलल बाबा चली, भैया मंचवा पर आके दायर ढाई हजार लोग के लैली हम, 2,500 लोग के लैली हम। तो लाल होई गईली उधम सिंह, अरे लाल होई गईली उधम सिंह। अरे पगड़ी शरीवार पर निकाला सर, पगड़ी शरीवार पर निकाला। तो तला तला गोलियां चला, अरे तला तला गोलियां चला। अरे भारती में नहीं गई। हमारे छोट भाई बहुत अच्छे कलाकार उमेश यादव, गायक देवरिया के धरती से पुरस्कार प्रदान के लिए बनी, हार्दिक अभिनंदन बा। सब भैया के प्रणाम बा। जा भैया बोला मत 2 मिनट काहे तकैबा उनके कुछ काटता, चुप बैठा। जानी लीवर हलवाई जानी ने की सीट पर बैठ गया, जनरल डायर आ गया और आकर के जनरल डायर मंच पर खड़ा हुआ और आवाज देने लगा कि मेरे देश के वासियों, तुम्हारे सामने वही जनरल डायर खड़ा है जो जलियांवाले बाग में 2,500 लोगों को कुत्ते की मौत मारा था। पगड़ी शरीवार पर खींच ली हलस पट्टा पंजाबी, अरे खवा कॉलस की एक क्यों नहीं मारतिया। बैठ न जा एकदम, काहे लइकनों से घर हबुआई बड़ा तू
घुमा के मारते एक क्यों नहीं कि अब का ताकत औरतों का हमेशा सामंजस्य रहा है, हाथ रहा है, लड़ाई बृहद से बृहद रही हो, लेकिन एक क्यों नहीं मारती कि अब का ताकत निकाल के पकड़ी से रिवाल्वर आवाज दिया। जब ही आवाज दिया जनरल डायर की, मेरे देश के वासियों, मैंने जलियांवाले बाग को खूनों से सींच लिया था, वही जनरल डायर हूं। मैं तो वहां से तबादला करा के आया, और भी लोगों को, हिंदुस्तानियों को, ब्लडी इंडियन को देख करके मेरा खून खौल जाता है। इतने में खड़ा भइल पट्टा पंजाबी उधम सिंह, और खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊपर किया, आवाज लगाने लगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तीन गोली मरलस बस, एगो दूगो हेनिया मार देलस, एगो टीका दे देलस, गिर के लगल कांप, दौड़ल सिपाही को, पगली सीटी बज गई, अंग्रेजन कहा दादा मार दिया मार दिया मार दिया, और लेके तुरंत भिड़ा दल से संगीन छाती पर, हंसते हुए पट्टा पंजाबी कहा कि सरेंडर करता हूं। पिस्टल दे दिया हाथ में, कहा सरेंडर करता हूं। आज सरेंडर का नाम लिया तो हाथ में हथकड़ी लगा करके और लेकर के पट्टा पंजाबी उधम सिंह को जब जेल की कोठरी की तरफ बढ़े तो भाव है मास्टर, इनकलाब जिंदाबाद बोलल बिरवा। 2 मिनट रहुआ सबसे क्षमा चाह, बिरहा हमारा अंतिम बाटे, लेकिन ये 2 मिनट बिरहा का असली भाव है। जेल की कोठरी में बंद है, मुकदमा चलाया गया, तमाम सबूत और गवाह इसके खिलाफ निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। जज ने पूछा करे पट्टा जवान तुम्हारा कोई, जरा ध्यान कीजिएगा, ये बिरहा का मेन भाव है भैया, पीछे जो आवाज लगाओ तो शांति कर दी। क्या कह रहे जवान, तेरा कोई वकील है क्या? अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह तराज न हो तो पट्टा पंजाबी अपनी वकालत खुद करेगा। देखिए ये हिंदुस्तान है, इजाजत है। वकील ने पहला सवाल किया कि माय लॉर्ड, पूछिए पूछिए इस गुस्ताख से, ब्लडी इंडियन से सवाल करिए कि हमारे इतने बड़े अफसर के सीने में गोली इसने क्यों मार दिया सरकार। पट्टा पंजाबी से पूछा गया, कहा कि सर ये तो जवाब सीधा है, 2500 लोगों के सीने में गोली मार दिया, मेरे बाप के सीने में गोली मार दिया, तो क्या मैं ये सवाल करूं आपसे, पूछिए क्यों मार दिया गोली। जज गुस्से में आकर के कलम तोड़ दिया और कहा, जानते हो इसकी सजा तुम्हें क्या मिलेगी? कहा जानता हूं, फांसी। तोड़ के कलम जज उठ गया, कहा कल 12:30 पर, अर्थात 12:30 बजे इसको फांसी पर चढ़ा दो। हल्ला मच गया, आया जेल की कोठरी में, नहा करके गुरु ग्रंथ पढ़ाइए। दिलेरी देखिए, हम जिस धरती पर बैठे हैं, जहां बैठ करके हम गाना गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मुझे प्यार स्नेह दे रहे हैं, हम सब भाई भाई हैं। लेकिन इसी भाई भाई के खून ने मिल करके इस लहलहाते हुए उड़ते हुए तिरंगे पर आंच नहीं जाने दिया, अपने प्राणों की याहूत दे करके और धरती को सींच कर आजाद करवा दिया। मैं पट्टा पंजाबी के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि जब कल 12:30 बजे फांसी होनी है, चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन नहीं है, जेलर पहुंचा और पूछता है, क्या पूछता है? जेलर पूछा उधम से, अंतिम इच्छा कहो दीवाना, कहा कि मेरे चिता की राखी वस्तु भारत में पहुंचा, करबर खवा से दीदारिया,
भारत का हीरा। दुनिया में कोई नहीं, मेरी माँ, मेरे फादर, पिताजी, मेरे परिवार पूरा मर गया, और इससे तो मेरा पूरा परिवार भारतवर्ष है। लेकिन मेरी एक दोस्त है, दिल को छू लेने वाली बात है। मैं क्या बोलत हो रही यार, कैमरा वाले मेरे बैठ के घौर घप कर रहे हो तुम लोग। अभी तो हम छुट्टी दे देते हैं कि चलो जाने दो, बच्चे हैं, इनका रोजगार है, कमाए खाएं। अब तो उन्होंने हल्लो कर आई में बात तो सुनो, लोग सुन रहे हैं। कहा थे? जेलर आया और पूछा कि जवान, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? कल 12:30 बजे तुम देखिए, कल 12:30 बजे तुम्हें फांसी हो जाएगी। उठा, वाहे गुरु जी फतेह, वाहे गुरु जी खालसा कह करके सल्फ प्रणाम किया। कहा कि कोई दुनिया में नहीं है, एक ही मेरी दोस्त है, उसी से मैं आखिरी अंतिम मुलाकात करना चाहता हूं, जिसने यहां तक ला करके हमारे मकसद में मुझे कामयाब किया। वो कौन है? वो कोई और नहीं, रेखा। रेखा के यहां खबर गई कि जल्दी पहुंचो और मुलाकात करो। रेखवा वहां से चलल तो रेखवा रोज पहिरत रहे सलवार सूट, रोज पहिरत रहे टी शर्ट जीन्स, अपन अपन मतलब जो कुंवार लड़की पहिरली आज का पहिर के चलल बिया रेखवा। गौनहरी साड़ी, भर भर हाथ को चूड़ी, हाथ में एगो सिंदूर का डिबिया, और लेके आके उधम सिंह के गलियारा में खड़ी भइल। अब 62 किलो का वजन रहे, 61 किलो का, अब 50 किलो का लोहा का जंजीर और सिकड़ी बांधल बा। और जब निकलल है वही गली में से, जेल में से उधम सिंह, तो लगता कि कोहबर में से दुल्हा निकलल आके उधम सिंह के सामने खड़े, ए लड़की के सामने, रेखवा के सामने खड़ा भइल, खखा के थपोरी बजा के जोर से हंसल। कहा धन्यवाद धन्यवाद, कितना तुम्हें हम प्रणाम करूं, कितना तुम्हें हम क्या कहूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। रेखवा कलश, लेकिन हमरा के कोई चीज चाहिए। कहा कि तुम्हें चीज चाहिए? एक मरने वाले से कुछ मांग रही है? अरे ये जान मत मांगना, ये जान किसी को दे दिया हूं, ये भारत माँ के लिए थी, ये जान मैंने दे दिया है, जान छोड़ के कुछ और मांग ले। रेखवा के आंख में आंसू, वीर रस के विरह में करुण रस बटे। रेखवा के आंख में आंसू बहे, रोवे लगल। कलश की अपने बाप मतारी से कुछ मंगली, हमरा के ना नकरा करे भाई, रोवा मत, हई जनवा छोड़ के जब मांगे के बाद मांग ले। कल कि तोर दुल्हन फांसी पिया। कहा तो ठीक बा, अपना वही फांसी दुल्हन का हई सिंदूर का डिबिया लिया बनी, सौवत बना दा, हई मांग में सिंदूर पहिरा के ते दुनिया से जइया। 2 कदम पीछे हट गया। करा पागल लड़की, तेरा दिमाग खराब है, तू सिंदूर की बात करती है, आज ही तेरे मांग में सिंदूर डालूंगा और कल तू बेवा हो जाएगी, मैं कल फांसी पर चढ़ जाऊंगा। लड़की 2 कदम पीछे हटी है। कहती अरे सरदार, अरे सरदार, किसी कायर कपूत भड़ुआ का मेहरारू बनला से नीख की तोहरा बतिन शहीद का विधवा बन के अपन जिंदगी बिता ले। है सिंदूर देबा कि ना देबा? हाँ या ना? आंखों में आंसू है, सिंदूर की डिबिया फेंक दिया, काट लिया अपने अंगूठा को और बहता हुआ लहू से मांग भर दिया और पकड़ करके रेखा को रोने लगा। कहा कि तेरे पागल प्रेम ने हमारे जैसे पत्थर को मोम बना दिया। रे पागल, मैं कभी रोया नहीं, मेरे बाप मर गए, 2500 लोगों की लाश मैंने देखा है, मैंने कभी आंख से आंसू नहीं गिरा, लेकिन तेरे पागल प्रेम ने मुझे आज रुला दिया। जाऊंगा ऊपर, देशभक्ति के बदले में ऊपर वाला पूछेगा कि मांग ले बेटा, मैं खुश हूं, तो जानती है पगली क्या मांगूंगा? यही मांगूंगा कि एक बार फिर से हिंदुस्तान की धरती पर भेज दो और उसी रेखा के कोख से जन्म देके उसका बेटा बना के भेज दो कि हिंदुस्तान में धरती को आजाद करवा दो। इतने में चिल्लाया जोर से जेलर, समय खून भरी मांग लेकर के, और रेखा वहीं से वापस हुई, बैठी रही, इंतजार करती रही। लेकर के जेलर गए, फांसी के तख्ते पर पहुंचा। मन में बड़ा खुशी है, आंखों में चमक है, भाव है, और जल्लादों से कहा आप लोगों को तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। अपने से गया और फांसी का फंदा गले में लगाया।
कहा कि और कुछ दीजिए या मत दीजिए, ये काला कपड़ा मत डालिए, मैं देखना चाहता हूं सब, और देख करके फांसी पर छोड़ूंगा। 4 घंटे के बाद रेखा के पास स्ट्रेचर पर सुलाई हुई उधम सिंह की लाश, उस देशभक्त की लाश रेखा के पास भेजी गई। वहीं उसका अंतिम संस्कार करती है। चिता की राखी लेकर के हिंदुस्तान आती है। हिंदुस्तान से करनाल पहुंची, करनाल से क्रांतिकारियों के खेमे से होते हुए तीर्थराज प्रयागराज इलाहाबाद पहुंची। इलाहाबाद में कुछ राखी को विसर्जित करके और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, पंडित चंद्रशेखर आजाद के द्वारा भगवान भोले शंकर की नगर काशी में आकर के अंतिम उधम सिंह की अस्थि को विसर्जित कर दिया गया। यह भारत का स्वर्णिम इतिहास है। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु राम लाल ललकारे, बच्चन कहते कभी चंद्रिका दास सबको मारे, जवानी जिसकी बागी बन गई, रामदेव विजय लाल।